तो भाव बता दिया, मैं बता दिया ना भैया। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पांजलि ब्लॉग्स। तो गाइज़ आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मार्केट से। और आज मैं गई थी दिवाली की शॉपिंग के लिए इंदौर, क्योंकि अभी हमको जाना है घर। इसलिए हमने सोचा कि घर जाने से पहले हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं जो हमें ले जाना है घर। तो अभी आज मैंने नमो की छुट्टी करा दी थी, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा आज हम नमो और दोनों लोग चले जाते हैं। तो आज हम दोनों गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी हमें 2 दिन बाद घर जाना है। तो कुछ डेकोरेशन का सामान और साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी लेना था। तो आज हम चले गए थे इंदौर, और यहाँ पे जगह जगह दुकानें लग गई थी। हर जगह कलर, दिए, डेकोरेशन का सामान, हर जगह जगह बहुत सारी दुकान लग गई थी। और गाइस हम जल्दी चले गए थे, हमने सोचा कि हम दोपहर में जाएंगे तो भीड़ कम रहेगी। तो हम 3 बजे घर से निकल गए थे और लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में पहुँच गई थी मार्केट। तो हमने सोचा कि भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ तो होगी ही। तो मैं भी भैया के पास ये पानी वाले जो दिए होते वो मैं देख रही थी, पर ये 1 टाइम यूज़ था, इसका दोबारा बाद में यूज़ नहीं था। तो वही भैया दिखा रहे थे यहाँ पे, दीदी ले लो। लेकिन मुझे ज़्यादा इसका काम समझ में नहीं है, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद इसको आप रख दो तो ये दोबारा यूज़ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। फिर भी भैया बोले ले लो दीदी। प्राइस ज़्यादा नहीं था, 100 में 6 थे, पर मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको लेना सही नहीं समझा। बस मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए वहाँ से गेट वगैरह, झूमर वगैरह लिया था, और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बस यही लेना था। और मेन कपड़ा था कि हम कपड़े वगैरह ले आएंगे, क्योंकि मुझे मम्मी के लिए साड़ी वगैरह लेनी थी। तो इसलिए मैं आज मार्केट गई थी। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है, मतलब। और हर जगह एक तो भीड़ होने का कारण ये भी है ना कि रोड पे छोटी छोटी दुकानें लग जाती, इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो आने जाने में हो जाती है दिक्कत। और आज हमने सोचा कि आज मेरे नमो को छुट्टी कराया है, और मैं थोड़ी काम जल्दी से निपटा के मैं चली गई हूँ मार्केट। तो मैं आज सारे काम करके आऊँगी, डेकोरेशन का सामान, दिए वगैरह और कपड़े, और साथ साथ में मैं पटाखे भी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि हम यहाँ से जैसे घर पहुँचते हैं तो दीपावली एक दिन बचती है, तो फिर एक तो थका हारा है इंसान घर जाता है, तो वहाँ से शॉपिंग करने का मन नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि हम सारी शॉपिंग यहीं से करके ले जाएंगे। तो इसलिए मैं गई थी आज शॉपिंग के लिए। और मेन था ना, मुझे साड़ी लेनी थी। क्या होता है कि दिवाली पे नए कपड़े पहनो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं साड़ी वगैरह ले लूँगी। वही छोटे मोटे सामान यहाँ वहाँ लगे थे, कहीं नेकलेस, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, मतलब हर चीज़ें लगी थी सही रेट में। तो मैं भी देख रही थी कि ले लूँ, लेकिन मुझे यहाँ सही ठीक नहीं लगा। तो फिर मैं निकल गई आगे, कि मैंने सोचा ज़्यादा भीड़ होने से पहले मैं जल्दी से लेके सामान चले जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भीड़ में हम फंस ही गए, क्योंकि इंसान कितना भी सोचे कि हम अकेले जाके शॉपिंग करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और मैं अभी आ गई थी इन भैया की दुकान पे। ये रील्स वाले भैया है जिनका इंस्टा पे पेज है, और ये यहाँ पे साड़ी सेल करते और बस वही रील्स वगैरह डालते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे रील स्क्रॉल करते करते मुझे इन भैया की रील्स दिखी, तो मैंने सोचा कि जब ये इंदौर के ही भैया हैं तो मुझे एक बार इनकी शॉप पे विज़िट करना चाहिए, मैं उनके यहाँ से साड़ी लूँगी। तो भैया वही साड़ी वगैरह दिखा रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि भैया आप रील्स बनाते हो, तो हम आपकी रील्स देख के आए थे। और इन भैया की शॉप मेन इंदौर में राजवाड़ा पे है, तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। और भैया ये साड़ी बता रहे, दीदी आप जैसे दुबले पतले हो उस हिसाब से साड़ी वगैरह ले लो। लेकिन साड़ी मैं तो अपने लिए शॉपिंग पहले ही तीज और करवा चौथ पे मैंने कर ली थी। तो मुझे मम्मी के लिए, स्पेशली मुझे मम्मी के लिए शॉपिंग करनी थी, तो मैं मम्मी के लिए गई थी साड़ी लेने के लिए। और भैया हल्की साड़ी दिखा रहे थे, उसमें बहुत सारे कलर्स दिखा रहे, साथ में बात भी कर रहे थे हम भैया। तो बोले कि दीदी आप लेट कर दिए, फेस्टिवल सीजन पे बहुत अच्छा अच्छा हमारे यहाँ कलेक्शन आया था, लेकिन अभी वो निकल गया है। तो मैंने बोला भैया हम आपकी रील्स देख के आए थे, आपके यहाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो आप दिखा दो। तो बोले दीदी आपने लेट कर दिया, आप थोड़ी पहले आते, या फिर आप दिवाली निकल जाने के बाद आप आना, जब से शादी सीजन शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पे आना। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, मुझे कुछ खास लग नहीं रही थी, और मम्मी को थोड़ी लाइट वेट भी चाहिए, कपड़ा अच्छा हो और लाइट वेट में साड़ी चाहिए, तो वही मैं देख रही थी। भैया ने बहुत सारे ऑप्शन दिखाए, मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर ऐसे का दो कलर दिखाए जो मुझे लेने नहीं थे,
तो साड़ी तो हो गया अच्छी थी, बट मुझे कलर के हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। और कैसे एक चीज़ है कि जैसे मैं शॉप पे जाती हूँ तो मुझे पिंक और येलो कलर और ब्लू मुझे एक बार में पसंद आ जाती है। भैया ने बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, मैंने उनको बोला आप साइड कर दो, मुझे ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि येलो भी मुझे लेना नहीं था। फिर भी मैं बार बार देख रही थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था तो मैं बार बार देख रही थी। बट मुझे मैरून वाली साड़ी का कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ले लूँ क्या, लेकिन मम्मी ने मना किया था कि उनको ये कलर नहीं चाहिए, तो फिर मैंने वो देखा नहीं। फिर लास्ट में भैया ने मुझे एक साड़ी दिखाई थी, वो भी पिंक कलर की। और गाइस पिंक कलर तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं पिंक में। बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास है जो पिंक शेड की हैं, लहंगा भी है पिंक और साड़ी भी पिंक है, तो मैं ज़्यादा लेना पसंद नहीं कर रही थी। और मम्मी तो मना कर रखा था कि उन्हें ये सब कलर नहीं चाहिए, अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ऐसा कलर मत लाना कि जो मुझे ठीक ना लगे। तो वही भैया दिखा रहे थे, बार बार हम बातें बहुत कर रहे थे, तो भैया ने बोला दीदी हम आपके साथ भी रील्स वगैरह बनाएंगे। तो हमने बोला बिल्कुल भैया हम बनाएंगे रील्स। और फिर मैं ये साड़ी यहाँ पे ट्राई करके देख रही थी, इसका कपड़ा बहुत लाइट वेट था, लेकिन वही पिंक मुझे चाहिए नहीं था। मैंने पिंक टी शर्ट भी पहनी थी, क्योंकि गाइस मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। साड़ी तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी ये, तो फिर फाइनली मैंने पिंक छोड़ के फिर मैंने दूसरी साड़ी ले ली। ब्लू कलर भी थोड़ी ठीक लग रहा था, बट अभी मुझे इतना खास नहीं लग रहा था। अभी सारी साड़ियाँ ओल्ड फैशन में हो चुकी है, क्योंकि अभी इन सब का जो स्टॉक था वो भी दीपावली करवा चौथ में सब निकल गया, तो एक कुछ सिंगल पीस बचे थे, तो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगे। फिर मैंने एक साड़ी ले ली वहीं से, वो साड़ी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। दिवाली पे मम्मी पहनेंगी तो फिर मैं दिखा दूँगी, आप लोग देख लेना, बट मैं आगे से नहीं दिखाऊँगी। और मैंने यहाँ पे साड़ी वगैरह ले ली है। और गाइस साड़ी लेने के बाद हम गए एक पोशाक की दुकान पे, और हमने छोटा मोटा और जो सामान लिया था डेकोरेशन का सामान, वो सारा सामान हमारे थैले से, पता नहीं हमारा बैग जो है वो कट गया या फिर फट गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारी साड़ी गिर गई थी और जो भी सामान हमने लिया था वो सब गिर गया था। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मैं उसी को ढूंढते ढूंढते ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे रात हो गई, क्योंकि मैं मार्केट 3 बजे की गई थी, और 3 बजे से लेके अभी 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया था। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया है, और भीड़ भी बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी। हम तो सोच के घर से कुछ और ही निकले थे, लेकिन आज हम इतना ज़्यादा परेशान हुए मार्केट में, और नमो डर की वजह से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। सो गाइज मेरा सामान पूरा, आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, और वो थैली मेरे हाथ में नहीं थी, वो नमो के हाथ थी, जिसमें से साड़ी और जो हमने सामान लिया था वो सब हमारा गिर गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ दिए वगैरह लेने के लिए। मैंने सोचा जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, तो अब जो है वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम घर जाने वाले। तो ये आंटी थी, ये अच्छी दे रही थी, वो बार बार आवाज़ लगा रही थी बेटा ले लो बेटा ले लो, तो हमने सोचा नहीं ले लेना चाहिए, कहीं से भी तो लेंगे ही दिया। तो वही मैं भैया के यहाँ पे देख रही थी, और दिए अच्छे थे गाइस। अपने इधर गांव में मिलते हैं दिए, लेकिन सिंपल से दिए मिलते हैं। बस इतना दूर ढोक ले जाना तो बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने सोचा कि कुछ 8-10 पीस ऐसे मैं अच्छे से रख लूँगी, उनको डेकोरेशन करके फिर हम दिए जलाएंगे। इसलिए मैं भैया से बात कर रही थी कि ऑनलाइन आप पैसा ले लोगे, क्योंकि गाइस ये जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं भैया लोग, इनको ना ज़्यादातर ये कैश पैसे ही लेते हैं। तो वही हम बातें कर रहे थे भैया से। फिर मैंने यहाँ पे दिए वगैरह देख के 2-3 डिज़ाइन के मैंने दिए ले लिए। और गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरा सामान पूरा गुम गया था। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जब मैं दिए लेके वापस जा रही थी उसी रास्ते जहाँ मेरा सामान गिरा हुआ था, तो जो मेरे डेकोरेशन का सामान था वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक साड़ी जिस दुकान पे हमने वॉल पेपर लिया था उस दुकान पे भैया के यहाँ शायद साड़ी मेरी छूट गई थी। तो उन भैया ने खुद से आवाज़ लगाई दीदी आपकी साड़ी हमें मिली है। तो हमने पूछा भैया कि और सामान मिला है, तो भैया ने बोला दीदी हमें तो कोई और सामान नहीं मिला, बस आपकी साड़ी ही मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन भैया का जिन्होंने मेरी साड़ी दे दी। ईमानदारी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी दुनिया में ईमानदारी नहीं है। शायद मेरा डेकोरेशन का सामान कहीं और गिर गया, और साड़ी जो थी उन भैया की दुकान पे मिली। तो बस इतना है कि अभी भी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, सब बुरे ही हैं। अगर सब बुरे हो जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। और गाइस मैं परेशान हो गई थी, तो इसी बीच भाई और सूरज दोनों लोग आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, मेरा सामान सारा खो गया था आज इस वजह से। तो सूरज बोले कि चलो अब दिवाली के लिए अब मैं भी ले लेता हूँ कपड़े वगैरह, क्योंकि अभी सब लोग जाने वाले हैं घर। तो यहीं हम शर्ट वगैरह देख रहे थे, क्योंकि सूरज को
चाहिए थे 3-4 सेट, उन्होंने बोला कि हम अब ले ही लेंगे, रोज़ लेना होता नहीं है। और भाई कुर्ते वगैरह पूछ रहा था तो उसको कुर्ते नहीं मिले। और फिर हम कपड़े की शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पटाखे की दुकान पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिलिकॉन सिटी में राजेंद्र नगर के पास यहाँ पे लगता है इस पटाखे की यहाँ पे लगती है सेल, जो आईपीएस कॉलेज के जस्ट सामने लगती है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 नंबर तक की पटाखे की दुकान है, जहाँ पे आप जो चाहिए, जिस वैरायटी के चाहिए वो आप पटाखे यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ जो पटाखे मिलते हैं वो थोक के रेट पे मिलते हैं, इसलिए रिजनेबल प्राइस यहाँ लग जाता है। तो हमने सोचा कि चलो हम लगे हाथ आए हैं तो हम ले लेते हैं। और इसी पूछते से दुकान पे हम लेके आ गए और भाई पटाखा ले लिया। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि भीड़ थी, तो मेरा वैसे भी दिमाग सही नहीं चल रहा था, तो मेरा मन भी नहीं हुआ। तो वही भाई अभी पटाखे वगैरह लेके आ गया था। सो गाइज आज पता नहीं, मैं सोच के बहुत अच्छा गई थी, मैं जल्दी जाके सामान वगैरह ले लूँगी और टाइम से आ जाऊँगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। तुमने सोचा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, साड़ी मिल गई, कोई बात नहीं। और अभी मैं आ गई थी यहाँ पे सामान लेके वापस। और गाइस अभी टाइम हो गया था शाम का 7:30-8 बजे के बीच में हो गया था। मतलब सोच के जल्दी गए थे लेकिन हो गया वही टाइम। तो मैंने यही डेकोरेशन वगैरह का सामान लिया था और कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, कपड़े और डेकोरेशन का सामान, दिए वगैरह, रंगोली के कलर, यही सब मुझे चाहिए थे। तो यही सब मैं लेने गई थी। और गाइस आज मैंने ना पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर किया है। मैं हमेशा अपने रियल वॉइस में बनाती हूँ, लेकिन मेरा इतना मूड ऑफ था ना, तो मैंने अपनी आवाज़ कहीं पे वीडियो पे दी ही नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे वॉइस ओवर करना ही ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि वहाँ मार्केट में जाके मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, तो मैं थोड़ी अपसेट सी हो गई थी इस वजह से। तो अभी मैं सारा सामान लेके आ गई थी यहीं पे, और सब मैं भी पैकिंग वगैरह करूँगी।